उपाध्याय जबरदस्ती उसको बोल रहा है कि वैसे तो कहो कि उनको जीजा बोले। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है धर्म देख के जो है न्याय किया जा रहा है। यहाँ समाजवाद का मतलब सिर्फ फर्जी समाजवाद है। एक तो ये तो पहली बात की मस्जिद में क्यों बुलाया गया। दूसरी चीज की जो है सिर्फ मौलाना की बात को क्यों लेके आक्रोशित किया गया। इकरा हसन पे क्यों नहीं वही आक्रोश जो उन लोग का उमड़ा। तो सारी चीजें लेके धर्म के नाम पे जो है भाई आजम खान जो है इतना दिन से जेल में, कितनी बार अखिलेश यादव ने आवाज उठाया, कितनी बार रोड पर आए। अखिलेश यादव जो है अखिलेश यादव से बड़े नेता आजम खान है। आजम खान के लिए अखिलेश यादव कितनी बार रोड पे आए। बुजदिली को सबर का नाम दिया करता था, बुजदिली को सबर का नाम दिया करता था, बड़ी महफिल में उसे बदनाम किया करता था। जब जब बात आई खुद के वजूद को बचाने की, तब तब मैं उसका हाथ थाम लिया करता था। मैंने महफिल में उसको गद्दार भी कहा है, कभी कभी सड़कों पर उसे दलाल भी कहा है। फिर कभी खुद पर मुसीबत आई तो मैंने उसी गद्दार को वफादार भी कहा है। मुसलमान भी है, ओवैसी भी हमारे अतिथि नहीं है, उनको भी सत्ता की लालच है। मगर कहते हैं ना, कौन मौलाना बुलाइए हमसे डिबेट करवाइए। ऐसा भी है कि भाजपा में जाएंगे तो आपका ईमान बुलाइए उस मौलाना को। तो मौलाना कौन से मदरसे में पढ़ के आया है? मौलाना ऐसा कहते तो बुलाइए हमसे डिबेट करवाइए। देखते कहाँ से फजीलत भी है, खाली दाढ़ी रख के टोपी लगा के जाते। जब डिबेट में आज तक में बोली नहीं निकलती है, और यहाँ मस्जिद में आकर कह देते कि भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो तुम ईमान से खरीदे जाओगे। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश में सियासी घमासान हो रही है और इसी बीच हाल ही में एक योगेंद्र राणा नाम के व्यक्ति ने इकरा हसन के ऊपर एक टिप्पणी की थी, शादी का ऑफर किया था और कहा कि और ऐसा बयान आया था। उसके बाद से ही सियासी सरगर्मी शुरू हो गई थी। हाल ही में सदन के बाद एक बैठक हुई थी जिसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, सांसद जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे। इसी को लेकर मौलाना रशीदी साहब ने कहा है कि महिलाओं का इस तरह से मस्जिद में जाना और बिना पल्लू का वो मस्जिद में बैठी है, तो कई तरह की उस पर टिप्पणी की है। उसी को लेकर सियासी शुरू हो चुकी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के लोग मौलाना पर मुकदमे की मांग कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें कि मौलाना को थप्पड़ी मारा गया है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इकरा हसन के साथ ऐसा होता है तो उनके ऊपर अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं आती है, ऐसा लोगों का मानना है। और वही दूसरी तरफ डिम्पल यादव पर ऐसी चीजें उनकी बेइज्जती होती है, उनका अपमान होता है, तो समाजवादी के लोग या जो लोग भी हैं उनको मौलाना को थप्पड़ मार देते हैं। इस तमाम मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जो मुसलमान है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला को मस्जिद में जाना मना है। अब किस महिला जो है किस हाल में नहीं है किसी को नहीं पता। तो महिलाओं को मस्जिद में जाना मना है, वो भी जो है महिला जो गई, जो मुस्लिम भाई उनको बुलाए, ये सरासर गलत है। मौलाना ने जो भी बोला वो अपने जो है धार्मिक अनुवाद में बोला। उसको जो है सारे समाजवादी जो मुसलमान नेता है उनको गलत ठहरा रहे हैं। ये जो है गलत, भाई किसी महिला के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो गलत है, लेकिन जो है सिर्फ एक तरफा जो है बोलना। अभी कुछ दिन पहले इकरा हसन को जो है करणी सेना का उपाध्याय योगेंद्र राणा ने बोला था, बहुत गंदा अपशब्द का प्रयोग किया था, जो कि उसमें इकरा हसन जो सांसद थी उसकी कोई गलती भी नहीं थी। करणी सेना का उपाध्याय जबरदस्ती उसको बोल रहा है कि वैसे ही तो कहो कि हमको जीजा बोले। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है धर्म देख के जो है न्याय किया जा रहा है। यहाँ समाजवाद का मतलब सिर्फ फर्जी समाजवाद है। एक तरफा जो है डिम्पल यादव के लिए सारे मुसलमान भाई, सारे हिंदू भाई, महिला सभा, अल्पसंख्यक सभा, यूथ ब्रिगेड, जितनी उनका विंग है सब खाली डिम्पल यादव के लिए जो है आगे खड़ा हुआ। हमारी महिला सांसद इकरा हसन के लिए कोई विंग आगे नहीं आया। थोड़ा बहुत मुसलमान जो बोले होंगे तो बोले होंगे, वो भी पूरे तादाद में नहीं बोले। जो समाजवादी पार्टी जो है पिट्ठू टाइप है वो नहीं बोले।
जिनके अंदर थोड़ी फिक्र है मुसलमानों की, समाजवाद भाई जो समझता है कि जो है हमें अपने मुसलमान के लिए जो है बोलना चाहिए, उन्होंने अपनी बात को रखा। बाकी सारे मुसलमान जो है इकरा हसन पे चुप रहे और डिम्पल यादव पे उनका जोश, उनका खून जो है काफी गर्म हो गया। तो भाई मुसलमानों, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है जाति देख के ना न्याय किया जाए। यहाँ पे जो अपशब्द जो है इकरा हसन पे बोला गया है, वो उससे तो कम ही डिम्पल यादव पे बोला गया है। क्योंकि भाई मस्जिद में जाना कहाँ तक सही है? कोई मुसलमान हमें बता दे मस्जिद में जाना सही है? कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि मस्जिद में जाना नहीं सही है, मस्जिद में जाना सही है। तो पहली बात कि मस्जिद में क्यों बुलाया गया, दूसरी चीज की जो है सिर्फ मौलाना की बात को क्यों लेके आक्रोशित किया गया, इकरा हसन पे क्यों नहीं वही आक्रोश जो उन लोग का उमड़ा। तो सारी चीजें लेके धर्म के नाम पे जो है समाजवादी भी देख रही, सारी पार्टियां सिर्फ जो है मुसलमान को छलने का काम करी, कोई मुसलमान के साथ नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो मौलाना है उनको लोग बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और बता ये भी रहे हैं कि वो मुसलमान और यादव को बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान के पीछे। देखिए, मुझे तो पता नहीं है भाजपा के एजेंट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ये देखता आया हूँ कि जो है जो भी समाजवादी और कांग्रेस के खिलाफ जो है बोलता है या उसके खिलाफ कोई पार्टी बना के लड़ता है, तो वो भाजपा का एजेंट हो जाता है। उसको जो है कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है आप लड़ जाइए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ जाइए, यही समाजवादी मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान कहेंगे कि ये भाजपा का एजेंट है। तो भाजपा का एजेंट कोई नहीं होता है भाई। सबको जो है मौलिक अधिकार मिला है, कोई भी पार्टी में जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कोई भी धर्म रख सकता है। इस पे टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं और मुस्लिमों के साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता भाई। आजम खान जो है इतना दिन से जेल में, कितनी बार अखिलेश यादव ने आवाज उठाया, कितनी बार रोड पर आए। अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव से बड़े नेता आजम खान है। आजम खान के लिए अखिलेश यादव कितनी बार रोड पे आए। खाली कहने से कि मुसलमान के साथ है, मुसलमान की ऐसी है, बस ये सारी चीजें जो है जुबान से कहने की, मुसलमान का वोट नहीं लेना होता, तो ये मुसलमान के सबसे बड़े कट्टर होते हैं, दुश्मन होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है तो मुसलमान जो है उसका जो विश्वास है, क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलेगा मूड? देखिए, मुसलमान जो है, जहां तक मुझे लगता है, इनको अपने वजूद के बारे में पता नहीं है, इनको अपना इतिहास पता नहीं है। ये जो है कभी दामन समाजवादी पार्टी का पकड़ते हैं, कभी कांग्रेस का, कभी बसपा का। आप समाजवादी पार्टी का मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में जो है रिकॉर्ड उड़ा के देख ले, सरकारी नौकरी में कितने मुसलमान हुए, बसपा में उड़ा के देख ले और भाजपा में उड़ा के देख ले, कुछ समझ में आ जाएगा कि मुसलमान का हितैषी कौन है। ठीक है, बाकी ये तो सारा रिकॉर्ड गूगल पे आपको मिल जाएगा ना। बाकी जो है इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई। मुसलमान को शुरू से जो है बरगलाया जा रहा है, क्योंकि जो है हमने देखा है कि हमारी जो है, हमारे मुसलमान भाई जो है अभी पिछले चुनाव में जो है ईवीएम पे मुकदमा लिए। सारे मुसलमान जो है ईवीएम के लिए विरोध किए, कोई हिंदू नहीं किया। जितना भी अभियुक्त बनाया गया, सारे मुसलमान को बनाया गया। जो लोग भीड़ में थे उसमें कोई ना हिंदू था, कोई ना मुसलमान था। वो तो समाजवादी पार्टी के लिए सारे लोग गए थे, उसमें जो सिर्फ मुसलमानों को क्यों अभियुक्त बनाया गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी भी जो है सिर्फ मुसलमान को यूज कर रही है, कांग्रेस का मौका आ रहा है वो भी यूज कर रही है। मुसलमान की हितैषी कोई नहीं है। ऐसे मुसलमान की हितैषी पार्टी कौन है? मुसलमान की हितैषी पार्टी सब है, मुसलमान खुद अपने हितैषी नहीं है। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो ये जो है कि जिसका प्रचार अच्छा होता है उसी की तरफ झुक जाते हैं। जैसे अभी आपने वकील साहब से सवाल किया कि ये अखिलेश यादव मुसलमान के लिए कुछ बोलते क्यों नहीं है? जो बोलता है उसे तो दलाल कह देते हैं, ओवैसी साहब बोलते हैं उसको मुसलमान दलाल कह देते हैं। हम आपको एक शेर के माध्यम से समझा रहे हैं। बुज़दिली को सबर का नाम दिया करता था, बुज़दिली को सबर का नाम दिया करता था, बड़ी महफिल में उसे बदनाम किया करता था। जब जब बात आई खुद के वजूद को बचाने की, तब तब मैं उसका हाथ थाम लिया करता था। मैंने महफिल में उसको गद्दार भी कहा है, कभी कभी सड़कों पर उसे दलाल भी कहा है। फिर कभी खुद पर मुसीबत आई तो मैंने उसी गद्दार को वफादार भी कहा है। मुसलमानों का 4 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो क्या क्या रहता है, वैसे ही बहुत अच्छा आदमी नकाब पर बोलता है।
मुसलमानों के लिए बोलता है। जैसे ही चुनाव की डेट आती है वैसी दलाल हो जाता है। अब ऐसी मुस्लिम कौम को कौन इसका साथ निभाएगा? अखिलेश भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये सब कहीं नहीं जाएंगे, इनको झोली हमारी ही झोली में गिरना है। और अगर ये एकजुट होकर किसी एक पार्टी को चुन ले तो इनकी सीटें निकल जाए, इनका मुद्दा हल हो जाए। देखिए अखिलेश यादव जी जो है कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की कैसी है, वो जानते हैं ना, अखिलेश यादव जी जानते हैं कि मुसलमान बेवकूफ है, जाहिल तो है ही है और बेवकूफ भी है। जब दो बड़ी चीज मिलती तो ताकत बनती, जानती ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको आना है हमारे ही पास। विधानसभा के चुनाव में हमारे पास आएंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास जाएंगे। ऐसे में जो ये मामला दोनों हुआ है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ जहाँ डिम्पल यादव जी के अपमान होता है तो उन पर मौलाना पर एक्शन हो जाता है, और वहीं इकरा हसन जो सांसद जी हैं उनके ऊपर आपत्तिजनक बयान होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अरे भाई, क्या लगता है आपको? मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा अजान का आया था, तो अजान को लेकर बड़ा वो चल रहा था कि अजान बंद हो जाएगी। जब अखिलेश यादव तो पूछा गया तो ऐसे ही माइक लगी तो बोलो क्या तो बोल रहे हैं, सुना नहीं रहा। तो जब मुस्लिम का मुद्दा आता है अखिलेश बहरे हो जाते हैं और राहुल गांधी गूंगे हो जाते हैं, और ये मुसलमान जो है कि गोलगड्डा पर और यहाँ वहाँ इनको लेकर प्रदर्शन करता है और जेल जाता है। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमारे लिए कौन पार्टी सही है। वो वैसे ही आएगा तो उसको दलाल बना देंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देंगे, बोलेंगे कि नहीं ये सियासत के लिए मस्जिद नहीं है। और जब यही अखिलेश या राहुल गांधी आ जाए तो गोलगड्डा तो अपना काम धंधा छोड़कर जाकर खड़े रहेंगे 6 बजे भोर में। यही इनकी कहानी है। ऐसे में जिस तरह से मुसलमानों को निगलेक्ट किया जा रहा है, बहुत से मुद्दे पर बहुत सी पार्टियां निगलेक्ट कर रही है, तो मुसलमानों की तरफ जाना चाहिए। हम तो बोलेंगे कि तो वैसी तरफ जाना चाहिए, मगर ये जाएंगे वही 25-30 साल से गुलामी की लत पड़ी, इतनी आसानी तो थोड़ी ना छूटेगी। इलेक्शन आएगा देख लो, बस यही तो पार्टी का प्रचार चलेगा, जो ओवैसी का प्रचार करेगा उसको लोग गाली देंगे, मारेंगे, यही काम करते हैं। और फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा हमेशा गुलामी किए हैं, तुम आजाद क्यों रहोगे, ऐसा बोलते हैं समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले। वकील साहब ने भी बताया ना कि मतलब कि मुसलमानों को चुनना चाहिए, सरकार तो उनकी कयामत तक नहीं बनेगी मुसलमानों की, इंडिया में छोड़िए 25-30 साल, कयामत तक नहीं बनेगी। 22% मुसलमान है। हाँ, अरे 22% में तो 13% तो बाहर चले गए। क्यों चले गए? अपनी करनी से गए। जब तुम्हारे पास कोई मुखिया नहीं रहेगा, एक तुम्हारे पास विधायक नहीं, सांसद तो छोड़ दो, और जो आते हैं वो भी बिक जाते हैं। तो इनका मुद्दा हल करना बहुत मुश्किल है, और इसी का फायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है, सत्ता की लालच सबको, ओवैसी को भी और राहुल को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। ओवैसी भी हमारे हित नहीं है, उनको भी सत्ता की लालच है, मगर सत्ता की लालच में हमको चुनना है कि इसमें हमारा क्या फायदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उससे हमारा फायदा, तो हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। पता नहीं कौन मौलाना आरोप लगा देता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो इस्लाम से खातिर हो जाओगे, कहते हैं ना, कौन मौलाना बुलाइए, हमसे डिबेट करवाइए। ऐसा भी है कि भाजपा में जाएंगे तो आपका ईमान बुलाइए उस मौलाना को, कौन से मदरसे में पढ़ का है, मौलाना से कहते तो बुलाइए, हमसे डिबेट करवाइए, देखते हैं कहाँ से फजीलत की है। खाली दाढ़ी रख के टोपी लगा के जाते, जब डिबेट में आज तक में तो बोली नहीं निकलती है, और यहाँ मस्जिद में आकर कह देते कि भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो तुम ईमान से खरीदे जाओगे। बताइए कैसे ईमान से मुसलमान खरीद सकता है? हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं, तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सही है, बताइए। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अभी जितना सिलसिला शुरू हुआ, जितनी बुनियाद रखी गई नफरत की, सारी रखने वाली कांग्रेस है, और उसको हाँ कांग्रेस है, और उसको हवा देने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये बहुत गंभीर तो लगाते ही आरोप। आप लोग बेवकूफ बने हुए, बीजेपी को बुरा वाला कहो, और कुछ साल 2 साल तक चलता रहेगा, इलेक्शन आएगा फिर बीजेपी जीत जाएगी, फिर लुका के बैठो। अरे जो सत्य वो बात करो ना। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? इनको घर में घुस को मारती है, बताइए क्या करती है? जो काम उसमें होता था वही काम इसमें हो रहा है, कुछ अलग से थोड़ी ना हुआ है। अभी ये भी मुद्दा बता रहे थे वकील साहब की, मस्जिद में कोई औरत चली गई, हम वो वीडियो देखे नहीं, थोड़ा बताइए, उस पर भी बात कर लो। नहीं, डिम्पल यादव मस्जिद में गई थी, हाँ। उनको लेकर ये बात चल रही है कि वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती, साड़ी पहन कर चली गई थी। हाँ, तो उनको बुलाया गया ना होगा कि अपने तो चली गई थी, कमेटी बैठक। तो क्यों बुलाइए? मुसलमान अपनी औरतों को तो मस्जिद में बुलाते नहीं है,
कोई मुसलमान औरत को बुलाते हैं मस्जिद में, चल जाएंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। सिंपल हो क्यों बुलाए? बताइए, उस मौलवी को बुलाइए, क्या वकील साहब को सामने बुलाइए, हम डिबेट करते हो। अभी कोई औरत चल जाओ, वकील ही साहब की औरत चल जाए, ये खुद कहेंगे कैसे चलेगी तुम मस्जिद, तो फिर वो औरत कैसे मस्जिद आए? बताइए हमको कैसे आई? तो लेकिन दूसरी तरफ ये मौलाना साहब ये सवाल जैसे आप कर रहे हैं, उनको लोग थप्पड़ मार रहे हैं। अब हम तो वीडियो देखते तो ऐसा होता, जो गलत रहेगा हम उसको गलत ही बोलेंगे। अगर मौलाना थप्पड़ खाने वाला काम करेंगे तो हम भी बोलेंगे, अगर गलत किए होंगे तब हम वीडियो देखे नहीं है। मगर ये जो मुद्दा औरत वाला है, आप जब जानते हैं कि आपके यहाँ मस्जिद में मुसलमान औरतों का आना मना है, तो गैर मुस्लिम औरत को आपने क्यों बुलाया? बताइए हमको। बिल्कुल सवाल तो जेन्युइन सवाल है। हाँ, तो वही ना कह रहे, हम लोगों को आज तक का मौका मिलता नहीं है। इंडिया टीवी का मौका मिले तो हम फाड़ कर रख दो, मिलता नहीं ना है, मिले तो समझ में आए। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं साजिद भाई। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में भी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। और जिस तरह से आपने एक सवाल कह दिया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि भाजपा में जो जाएगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा? इसको लेकर हम कई उलमा हज़रात से भी इस पर एक इंटरव्यू करेंगे और वो हम आपको जल्द जल्द दिखाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।